WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर की फुटेज अब WWE यूज़ नहीं कर सकेगी। साथ ही में रोमन रेंस और ब्लड लाइन क्या रॉयल रंबल को मिस करने वाले हैं। साथ में हम बात करेंगे TKO के बारे में, विंस मैकमैन की पोजीशन के बारे में बात करेंगे, NXT की रेटिंग्स भी कवर करेंगे, डॉल्फ जिगलर, मैट रिडल के बारे में भी बात करेंगे, सुपरस्टार की रिलीजेस के बारे में भी बात करेंगे और भी अच्छी ऐसी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं NXT की रेटिंग्स की। तो इस हफ्ते जो NXT था वहाँ पर बेकी लिंच गई थी, वहाँ पर वो NXT वुमेन चैंपियन भी बन गई, जहाँ पर उन्होंने टिफनी को हराया मेन इवेंट में। और इस NXT के जो व्यूवरशिप है वो आई है 8,50,000 यानी 850 के जो व्यूवरशिप है वो आई है इस हफ्ते NXT की। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और ये 2020 की अक्टूबर से लेकर अब तक की सबसे बढ़िया व्यूवरशिप है। और NXT की जो वुमेन्स चैंपियनशिप है उसके साथ उसको जीतने के बाद जो बेकी लिंच है वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन चुकी है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो बेकी लिंच है वो कितना प्रॉफिट करा रही है NXT को, जो कि आगे भी कराएगी। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है मैट रिडल से। तो मैट रिडल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका कुछ सीन हुआ था एयरपोर्ट के अंदर, उसके बाद वो इस पिछले वाले मंडे नाइट ड्रा में भी नहीं आए थे। तो ऐसे में जो फैंस है वो ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि वो उसको पनिशमेंट मिली है और वो अब टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन उसके ऊपर एक अपडेट निकल के सामने आई है कि उसकी कुछ इलनेस वगैरह चल रही थी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। लेकिन ये इलनेस आई थिंक छोटी वगैरह सी थी, इस वजह से वो अगले मंडे नाइट ड्रा के ऊपर आने वाले हैं, जो कि ये अपडेट निकल के सामने आई है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा सीरियस सीन नहीं है मैट रिडल के साथ में। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है डॉल्फ जिगलर से। तो डॉल्फ जिगलर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने लगातार 300 दिनों तक जितने भी मैचेस रसल किए हैं तो उसमें सारे में मोस्टली उसको हार मिली है। तो ऐसे में जो है मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वो टेलीविज़न से ऑफ चल रहे हैं। तो ऐसे में उसके ऊपर भी एक अपडेट निकल के सामने आई है कि डॉल्फ जिगलर इसलिए टेलीविज़न से गायब है क्योंकि WWE की वजह से नहीं है, ना ही WWE को जानबूझकर जो है वो टेलीविज़न से गायब रख रही है या ऑफ रख रही है, क्योंकि ये डिसीजन खुद का डॉल्फ जिगलर का है। डॉल्फ जिगलर ने कहा है कि मैं कुछ टाइम ब्रेक लेना चाहता हूँ, तो इस वजह से वो टेलीविज़न के ऊपर आ नहीं रहे। तो ये खुद की डिसीजन है डॉल्फ जिगलर की। और हाँ, साथ ही मैं ये भी बता दूं कि कोई हेल्थ या इंजरी वाला सीन नहीं है डॉल्फ जिगलर के साथ, तो ये बड़ी खुशी वाली बात है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रॉयल रंबल 2023 से, तो 24 से, सॉरी रॉयल रंबल 2024 से। तो रॉयल रंबल 2024 जो है जनवरी के मंथ में होने वाला है। इसकी जो डेट है वो निकल चुकी है, ये 27 जनवरी को हमें देखने को मिलेगा। इसका जो लोकेशन है उसका नाम मैं भूल गया हूँ, अगर मेरे को याद आ गया या आप लोगों को याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसका जो प्रोमोशनल पोस्टर है वो भी निकल के सामने आया है, जिसमें बियांका ब्लेयर, बेकी लिंच, सेथ रॉलिंस, गुंथर, साथ ही में जो LA नाइट है वो भी है। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इस पोस्टर के ऊपर ना ही रोमन रेंस है ना ही ब्लड लाइन है। तो आगे जाकर उन लोगों को भी लेकर एक अपडेट है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को अभी से बताना चाहता हूं कि इस रॉयल रंबल मैच का जो विनर है वो लॉक हो चुका है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसका जो विनर है वो LA नाइट नहीं होने वाले। तो आप लोग गेस कर सकते हो को कौन इस साल का जो रॉयल रंबल है वो जीत सकता है, यानी अगले साल 2024 का जो रॉयल रंबल है वो कौन सा सुपरस्टार जीत सकता है। तो आप लोग अपनी रेंज कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है AEW से। तो AEW के बारे में आप लोगों को अपडेट बताता चलूँ कि जो AEW है उसका जो ऑल इन प्रीमियम लाइव इवेंट हुआ UK के अंदर वेम्बली स्टेडियम के अंदर, जहां पर उसकी अटेंडेंस बताई जा रही थी 81,000 के करीब, यानी 81,000 ही बताई जा रही। लेकिन ऐसे में ये जो अटेंडेंस है ये गलत है, ये AEW वालों ने बड़ा चढ़ा कर बोली है। और इसकी जो रियल में अटेंडेंस थी वो थी 72,265, यानी 72,265 के जो अटेंडेंस थी ये असल में थी ऑल इन की। तो इस पर जो है बहुत सारे फैंस जो है AEW को ट्रोल भी कर रहे हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और साथ ही मैं आप लोगों को AEW के सुपरस्टार के बारे में बताता चलूँ तो AEW के जितने भी सुपरस्टार्स हैं वो आने वाले हैं WWE के अंदर, जितने भी नहीं लेकिन जिसका भी जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, तो जिसमें WWE इंटरेस्टेड होगी तो वो WWE के अंदर आएगा। तो ऐसे में दो नाम निकल के आ रहे हैं, एक है रिकी स्टार्क का और एक है जेट कारगिल का। तो जेट कारगिल जो है उसका तो कॉन्ट्रैक्ट ही आई थिंक अभी ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन वो इस आने वाले वीक में जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बताया जा रहा है कि ख़त्म होने वाला है और उसके बाद जो है वो WWE के अंदर आ सकती है और WWE उसमें इंटरेस्टेड भी है। तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद आई थिंक WWE अगर इंटरेस्टेड है तो उसको कुछ बड़ा
बड़ा डील जो है वो ऑफर कर सकती है। और रिकी स्टार्क की जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में तो ऐसा कुछ पता नहीं है कि कब ख़त्म होने वाला है, लेकिन WWE रिकी स्टार्क में भी इंटरेस्टेड है कि उसको WWE कंपनी के अंदर लाया जाए। तो जंग चढ़ने वाली है, क्योंकि WWE के अंदर भी बहुत सारे स्टार्स है जिसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने वाली है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द बीस्ट एंड कॉर्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ। तो ब्रॉक लेसनर की जो वीडियो फुटेजेस वगैरह है वो अब WWE यूज़ नहीं कर सकती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, क्योंकि एक अपडेट निकल के सामने आई है कि जो WWE की बाहर के, यानी अगर WWE के अंदर जितने भी कैमरास होंगे उसके बगैर अगर ब्रॉक लेसनर की जो फुटेजेस वगैरह है या वीडियो पैकेजेस है जो कि UFC के हो या दूसरे अगर वो उसके कैमरे से ली गई हो, तो उसको WWE अपने प्रोग्रामिंग्स के अंदर जो है नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि ये राइट्स अब WWE के पास से चला गया है। तो ऐसे में आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन ये WWE के लिए काफ़ी कंसर्निंग बात है, क्योंकि पहले अगर ब्रॉक लेसनर की फ़ोटो कहाँ से मिलती है या उसकी जो वीडियो है वो कभी भी या कहीं से भी मिल जाती है। जिस तरीके से रिसेंट में उन्होंने कंसल्ट में हिस्सा लिया था समरस्लैम के बाद, तो उसका जो वीडियो है वो WWE ने डाला हुआ था। तो ऐसे में ऐसी कोई फुटेजेस जो है WWE यूज़ नहीं कर सकेगी अब, अगर WWE की बाहर के कैमरे से ली गई हो। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है एलायंस से। तो एलायंस के बारे में अपडेट निकल के सामने आई है, जो कि इतने समय से जो है WWE प्रोग्रामिंग से गायब है। तो ऐसे में एक अपडेट निकल के सामने आई है कि जो एलायंस है वो इस समय उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है और वो इस समय एक प्री एजेंट है। तो ऐसे में उसको अगर WWE दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट में लाना चाहती है या कोई भी कंपनी, तो वो बिल्कुल प्री एजेंट है इस समय। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सुपरस्टार के रिलीज से। तो इस समय आप लोगों को पता है कि एंडोवर वालों ने WWE को खरीदा है, UFC और WWE का मर्जर हो चुका है। तो ऐसे में अब बहुत सारे सुपरस्टार्स बताया जा रहा है, एक अपडेट निकल के सामने आई कि अगले साल रेसलमेनिया के बाद जो है बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि NXT के सुपरस्टार बल्कि काफ़ी ज़्यादा मेन रोस्टर के मेजर सुपरस्टार भी जो है रिलीज़ हो सकते हैं, जिसको WWE में कोई पोटेंशियल नहीं दिखने वाली। तो वो जो है वो सुपरस्टार को जो है एंडोवर वाली यानी UFC ये TKO इसका जो अब नेम है इन दोनों का कंबाइन, तो TKO रिलीज़ कर सकती है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जो TKO के जो CEO है वो अब विंस मैकमैन बन चुके हैं। तो ऐसे में एंड UFC यानी एंडोवर वालों के पास अब जो UFC है उसके पास जो शेयरिंग जो वोटिंग का पावर है वो 51% है और विंस मैकमैन के पास जो है 49% है। तो ऐसे में जो है अब ऐसी भी अपडेट्स आ रही है कि जो विंस मैकमैन है वो UFC के भी जितने भी मेजर डिसीजन होने वाले हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से या स्टोरी लाइन के पर्सपेक्टिव से, उसमें भी जो है विंस मैकमैन का हाथ होने वाला है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि विंस मैकमैन किस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। एक तो हम कह रहे थे कि WWE के डिसीजन से उसको निकाल दो, अब UFC के अंदर भी जो है विंस मैकमैन का ही हाथ रहने वाला है मेजर डिसीजंस में। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि विंस मैकमैन का कितना बड़ा रोल होने वाला है UFC और WWE के अंदर। तो आप लोग और डीना वाइट से भी जो है ज़्यादा उसका ही हाथ रहने वाला है इस मेजर डिसीजन में। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि हुआ है लेकिन PWI की जो लिस्ट है वो हर साल निकलती है और इस साल जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो टॉप 10 सुपरस्टार इसमें कौन कौन से हैं, यानी WWE के सुपरस्टार उसमें किस नंबर पर है और जो AEW के सुपरस्टार है वो किस नंबर पर है। तो टॉप इस साल जो है सेथ रॉलिंस ने किया है। सेथ रॉलिंस टॉप पर है, नंबर 1 पोजीशन पर। नंबर 2 पर रोमन रेंस है, नंबर 3 पर डीन एम्ब्रोस है, जो जिसको देखकर जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। और नंबर 10 पर जो सुपरस्टार है वो है कोडी रोड। लेकिन इस टॉप 10 की जो पोजीशन है इसमें कहीं पर भी जो है जजमेंट डे इस समय डोमिनेट कर रही है, लेकिन जजमेंट डे का कोई भी मेंबर इस टॉप 10 की लिस्ट में नहीं है। तो आप लोग इसमें बता सकते हो। और हाँ, WWE का कोई और सुपरस्टार इसमें नहीं है। AEW के है MJF जो है वो 6ठे नंबर पर है और साथ ही में जो कोडी रोड है वो 10वें नंबर पर है, डीन एम्ब्रोस 3rd पर, रोमन रेंस 2nd पर और सेथ रॉलिंस ने इस साल टॉप किया है। तो जो है फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश है कि शील्ड डोमिनेट कर रही है। इसके साथ हम बात करते हैं कि नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ रॉलिंस से। तो जिस तरीके से हमने शील्ड की बात की, तो शील्ड का जो पोस्ट है वो सेथ रॉलिंस ने किया है और अपने ट्विटर अकाउंट पर इसको पोस्ट भी किया है। तो ऐसे में जो है इस पोस्ट के ऊपर अब तक जो है आई थिंक रात को 11-12 बजे इसके 24 घंटे हो जाएंगे, लेकिन 24 घंटे से पहले इसके ऊपर 70,000 लाइक आ चुके हैं। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि शील्ड को लोग कितना प्यार करते हैं। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग दोबारा से शील्ड को रीयूनाइट होता हुआ देखना चाहते हो या नहीं। तो सिर्फ शील्ड के फैन जो है वो ही नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आप लोग को शील्ड रीयूनाइट होता हुआ देखना चाहते हो या नहीं। वेल,
बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि फाइनल अपडेट है, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज और ब्लड लाइन से। तो क्या रोमन रेंज और ब्लड लाइन इस साल के रॉयल रंबल को मिस करने वाली है? तो ऐसे में एक अपडेट निकल के सामने आई है कि इस साल का जो रॉयल रंबल का पोस्टर है वो प्रमोशनल पोस्टर निकल के सामने आया है। तो ऐसे में उस पर ना ही कोई ब्लड लाइन का मेंबर है, ना ही रोमन रेंज है, यानी ना ही जे उसो, जिमी उसो, सोलो सिकोआ और ना ही रोमन रेंज। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस ये सवाल कर रहे हैं कि क्या रोमन रेंज मिस करने वाले हैं। तो मैं अगर मेरे जितने तक थॉट्स ओपिनियन से तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि रोमन रेंज और जो ब्लड लाइन है ये प्रमोशनल पोस्टर है। तो ऐसे में आई थिंक कि WWE आगे जाकर इसको जो है ज़रूर इस पोस्टर पर फीचर करवाएगी, क्योंकि ये तो मेन स्ट्रीम जो है अट्रैक्शन है किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट को बेचने के टिकट सेल्स के लिए। तो ऐसे में ऐसा तो हो नहीं सकता, ये पहला प्रमोशनल पोस्टर है, तो इस वजह से इसमें रोमन रेंज और ब्लड लाइन नहीं होने वाली। और मोस्टली जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जो है रोमन रेंज रॉयल रंबल के अंदर नहीं होने वाले। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? लेकिन मेरी जहाँ तक थॉट्स है तो रॉयल रंबल जो है वो एक मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट होता है और इसको रोमन रेंज मिस बिल्कुल भी नहीं करने वाली और ना ही ब्लड लाइन मिस करेगी। तो वहाँ पर ब्लड लाइन ज़रूर होगी और डोमिनेट भी करेगी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।